तो राम राम भाइयों। मैं आपका अपना दोस्त शिव वशिष्ठ और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो भाइयों, मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे प्लेस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनकर हैरान हो जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ मेरा अपना 5वां व्लॉग। तो भाइयों, ये एक ऐसी रहस्यमयी घटना है, एक रहस्यमयी ऐसा प्लेस है जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो भाइयों, ये कहानी शुरू होती है 1909 से, जब हमारे भारत देश पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था। उस टाइम पर एक हवेली बनाई थी अंग्रेज़ों ने अपने काम के लिए, अपने रहने के लिए, मथुरा में टिकैत गाँव में, जहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। तो वो हवेली 1909 में बनी थी। तो भाइयों, कहा जाता है कि उस हवेली में आज भी उन अंग्रेज़ों की आत्माएं हैं, क्योंकि उन अंग्रेज़ों के साथ बहुत बुरा हुआ था। जो ये लड़ाइयाँ हुई थी, कुछ उसमें अच्छे भी अंग्रेज़ भी थे, कुछ बुरे भी अंग्रेज़ भी थे। तो हमारे हिंदुओं के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, मुस्लिम भाइयों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। तो इस कारण उनकी जो हवेली थी उसमें आग लगा दी गई थी और उसमें 100 से 150 अंग्रेज़ मर चुके थे। तो उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो एक रियल स्टोरी है, जो मेरे खुद के साथ घटी है। तकरीबन मैं अभी 2 से 3 दिन पहले, आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैं मथुरा घूमने गया हूँ, मैं अपनी मौसी के घर भी गया हूँ। वहाँ हमने एन्जॉय भी किया था। उसके पीछे एक पर उस घर के पीछे, मेरी मौसी के घर के पीछे एक हवेली थी, और ये मैं अभी उसी हवेली की बात कर रहा हूँ, जो सन 1909 में बनाई गई थी, जिसमें अंग्रेज़ मरे गए थे जलकर। तो आइए भाइयों, सुनिए आप। तो भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको मैं वो हवेली भी दिखाऊंगा, उस जगह के बारे में भी बताऊंगा, और जो चीज़ें आपको नहीं पता उस हवेली के बारे में ये ज़रूर बताऊंगा। तो आइए भाइयों, सुनिए। तो भाइयों, मैंने आपको स्टोरी तो बता ही दी है इस हवेली के बारे में, कि कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो भाइयों, ये बात है 2010 की। मेरी मौसी की शादी हुई थी, और मेरी मौसी नई नई शादी करके अपने घर गई थी। उनको 1 महीने हो गए थे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लास्ट 6 महीने हो चुके थे उनको अपने ससुराल में रहते हुए। तो भाइयों, एक बार मेरी मौसी, जैसे होता है ना गाँव में, गोबर वगैरह लेने जाते हैं, टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं, पॉटी चले जाते हैं, तो इस तरीके से जो मेरी मौसी की ननद थी, वो मेरी मौसी को लेकर उस हवेली के पास टॉयलेट कराने ले गई थी। तो मेरी मौसी बोली अपनी ननद से कि मैं ये हवेली अंदर से देखना चाहती हूँ। तो मेरी मौसी की जो ननद थी ना, वो उनको उस हवेली में ले गई, और उन्होंने पूरी हवेली देखी। लेकिन उस हवेली में एक रसोई घर था। उस रसोई के घर के साइड में एक सीढ़ियाँ जा रही थी। मेरी मौसी अकेली उस सीढ़ियों से ऊपर गई, और उन्होंने वहाँ देखा, जो आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरी मौसी ने वहाँ क्या देखा? तो भाइयों, जो मेरी मौसी ने वहाँ पर देखा, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो मेरी मौसी क्या देखती है वहाँ पर? वहाँ पर एक तो अंग्रेज़ों की है ना, पता है क्या था कि मशीन होती है ना, जो उनकी कई मशीनें थी, वो होगी किसी टाइप की मशीनें। तो उन मशीनों के पास झाड़ू लेकर एक लड़की वाइट कपड़ों में, इतनी सुंदर लड़की, मेरे खुद मौसी ने मेरे को बताया है, मैं भी मथुरा गया था जब, कि वो इतनी सुंदर लड़की थी, उस जैसी लड़की कोई हो नहीं सकती आज तक। इतनी सुंदर लड़की, उसके लंबे लंबे बाल। तो वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी। तो मेरी मौसी उनके पास जाती है और कहती है कि आप कौन हो? तो कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ सफाई का, और मैं पास के गांव से आई हूँ। तो उनकी एक तो बातें होती हैं। तो फिर वो मेरी मौसी को कहती है, वो लड़की, कि मैं आपके पास घर पे आऊँगी मिलने के लिए दोपहर में। तो मेरी मौसी बोल कर ओके अपने घर आ जाती है अपनी ननद के साथ, क्योंकि उनकी ननद तो बाहर थी, मौसी अकेली थी वहाँ पर। तो धीरे धीरे करके शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सब खाना पानी पी के सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, मौसी अपना काम वगैरह करवा के, मेरी 2 मौसी है मैं आपको बता दूं,
एक बड़ी है उसका नाम राखी है और एक ज्योति है वो छोटी है। जो ज्योति है ना छोटी वाली, ये मैं उसकी बता रहा हूँ। तो क्या होता है भाइयों, सब खाना वगैरह खा के दोपहर में, गर्मियों का टाइम था, सब दोपहर में सो जाते हैं, आपको पता है गर्मियों में तो रेस्ट के लिए। तो भाइयों सब सो ही रहे थे घर वाले, तो मेरी मौसी भी सो रही थी। तो एक लड़की उनके कमरे में आती है मौसी के, और वो वही लड़की थी जो उनको हवेली में मिली थी। वो लड़की मौसी के साइड में आकर बैठ जाती है और बैठकर मौसी को सर पे ऐसे हाथ फेरती हैं। मौसी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही मौसी की आंख खुलती है, मौसी एकदम खड़ी होती है। तो मौसी से पूछती हैं कि कैसे हुआ। तो मौसी जवाब देती है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो उनके बीच में 2-3 बातें होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये 2-3 बातों के बीच में फिर वो मौसी को कहती है कि अब हम दोस्त हैं। तो मौसी कहती है हाँ अब हम दोस्त हैं। तो ये कह के वो चली जाती हैं। ऐसे कर कर के धीरे धीरे 10 दिन हो जाते हैं, डेली 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। तो भाइयों उसके बाद फिर क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। मौसी के पास आने के बाद वो फिर ऐसे ही मौसी को जगाती है जैसे उसने पहले जगाया था। तो मौसी उठती है, फिर मौसी उससे बातें करती है एक दोस्त की तरह। तो मौसी की जो ननद होती है उनका नाम है सीमा। तो वो आती हैं अपने कमरे में से उठ के पानी पीने के लिए। तो पानी पीते पीते क्या सुनती है कि मौसी किसी के साथ बात कर रही है अपने कमरे में। तो उनके दिमाग में एक बार ये भी आया कि क्या पता ज्योति कॉल पे बात कर रही हो, या उसका कोई फ्रेंड आ रखा हो, या मौसा कमरे में हो। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मौसी इस तरीके की बातें कर रही थी जो कि ना किसी अपने पति के साथ कर पाती वो, ना ही अपने किसी दोस्त से कर सकती थी, ना ही वो अपने बच्चों से कर सकती थी, किसी से भी नहीं। उसके बाद उनकी ननद उनका गेट खटखटाती है। उनकी जब ननद उनका गेट खटखटाती है, तो वो जो अंदर लड़की मौसी के पास बैठी थी ना, वो एकदम से खड़ी होती है और मौसी को बोलती है कि मैं बाद में आऊँगी, अभी शायद आपके पास कोई आ गया है। तो मौसी कहती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने तो बोला था कि आप बाहर सबसे मिल के आए हो और ये सब आपको जानते हैं। तो मौसी को वो बोलती है कि नहीं, मैं बाहर उनको बोल के चली जाऊंगी कि मैं जा रही हूँ और आप मुझे जाने दो। तो वो लड़की गेट खोल के चली जाती है और उनके जाते ही उनकी ननद कमरे में आती है। जैसे वो गई और जाते ही उनकी ननद कमरे में आई। उनकी ननद कमरे में आती है और बोलती है कि ज्योति भाभी, आप किससे बातें कर रहे थे, कौन था कमरे में। ज्योति मौसी ने बोला कि तुम्हारे गांव की एक लड़की आती थी और वो कह रही थी कि मैं आपसे मिलके अंदर आई हूँ और वो आपकी एक अच्छी दोस्त है। तो उनकी ननद कहती है नहीं, अभी तो बाहर कोई नहीं गया और ना ही हमारे सामने कोई आया, ना कोई 15-20 दिन से हमसे कोई मिल रहा है आपका नाम लेके। तभी मौसी को इतनी तेज झटका लगता है, तो फिर वो था कौन, वो लड़की, वो परछाई, वो बातें, वो कौन थी। तो मौसी सोचते सोचते बैठ गई और उनकी ननद बाहर चली गई। उनकी ननद ने सोचा कि भाई सपने वगैरह में बोल रही होगी, सोती हुई बोल रही होगी, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मौसी, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, एक लड़की जो 20 दिनों से उनसे मिल रही है, उनसे बातें कर रही है, जो मौसी जिनसे चाय के बारे में पूछ रही है, वो लड़की थी कौन। वो चाय भी नहीं पीती थी, वो बात भी नहीं करती थी, ना किसी से मिलती थी, वो थी कौन। और वो लड़की मुझे हवेली में मिली थी, ज्योति का ये कहना था। उसके बाद ज्योति के साथ एक अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे किसी की आवाज़ आना, बर्तनों का गिर जाना, बाल हवा में उड़ना, सपने बुरे बुरे आना। तो ये उनके साथ हफ्ता 10 दिन चले, वो लड़की नहीं आई।
पर एक दिन जब घर कोई नहीं था, वो लड़की फिर आई। उन्होंने फिर ऐसे ही उठाया मौसी को, पर इस बार वो लड़की दिन में नहीं, रात को आई थी। तो मौसी उठी। मौसी डर कर पीछे हो गई और मौसी के मुंह से एक ही बात निकली कि आप कौन हो। तो उसने मौसी के सीने पर ऐसे हाथ रखा और ऐसे धक्का मारा, मौसी मेरी बेड पर जाकर गिरी। और मौसी से वो लड़की पता है क्या बोली कि तू धोखेबाज है, तू मेरी दोस्त नहीं है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तो मौसी रोने लगी। मौसी डर चुकी थी। मौसी के मुंह से डर में ये निकल गया कि दीदी मुझे माफ करो। जो मौसी के मुंह से शब्द निकला दीदी, उस लड़की ने, जो एक आत्मा थी, वो बोली कि तूने मुझे दीदी कहा, चल ठीक है, मैं तुझे अब कुछ नहीं बोलती, पर हाँ, जब जब तुझे मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आऊँगी। और मौसी का कहना है कि जब जब मौसी प्रॉब्लम में होती है तो वो लड़की उनकी हेल्प करने ज़रूर आती है। और हाँ भाइयों, फेस टू फेस मिलने आती है। तो आइए अब मैं आपको वो हवेली दिखाता हूँ जिसके बारे में मौसी ही नहीं, गांव के लोग भी बोलते हैं कि यहाँ जाना 6 बजे के बाद मना है। तो देखिए, वो मैं 2 दिन पहले मथुरा गया था, मैंने वहाँ पर ये इंसिडेंट देखा, वहाँ पर ये हवेली देखी। तो देखिए भाइयों, ये है वो हवेली। तो भाइयों, अभी सुनने में आया है कि मौसी के घर के पीछे एक हवेली है अंग्रेज़ों के टाइम की, 1906 या 1907 के कुछ की है वो हवेली है। उसके अंदर भूत प्रेतों का भी साया है। कहा जाता है कि वहाँ पर 100-150 अंग्रेज़ जल कर मर चुके थे जब उस टाइम पर लड़ाइयाँ होती थी अंग्रेज़ों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में। तो उसके अंदर आत्माएं हैं उस हवेली के अंदर। तो वो सन 1906 या पता ना 1907 की बताई थी, उस टाइम की बनी हुई है। तो आ जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो हवेली कैसी है। वो हवेली अंदर से भी और बाहर से भी, चलो दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये है वो हवेली, ये देखो, मैं तुम्हें आगे से भी दिखा देता हूँ और अंदर से भी। उधर कुआं है बहुत गहरा हमारे। ये देखो भाइयों, सच में ये हवेली 1909 के टाइम की बनी हुई है। ये देखो, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पर कहा जाता है कि अच्छी हवाएं वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं। ये देखो भाई, पूरे जंगल के बीच में है ये हवेली, बिल्कुल हॉरर प्लेस है। मज़ा आ गया भाई हॉरर प्लेस देख के। मथुरा में मौसी के घर के पीछे जंगल में हॉरर प्लेस है। ये देखो भाई, सभी घर वाले देखने आए हुए हैं। आ जाओ, थोड़ा आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखो भाई, बाकी गांव वालों ने अंदर जाने से मना कर दिया है इसके। ये देखो चिमनी भी है इसके अंदर, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। बाकी गांव वाले अंदर जाने से मना कर रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर बनी हुई है चिमनी। फिर भी मैं एक बार अंदर जाके देखता ही हूँ। ये देखो भाई, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। हटियो, हट जा, चुप हो। ये देखो भाई, ये देखो, ये बनी हुई है भाई चिमनी, जहाँ पर हाथ वगैरह सेकते थे। ये देखो भाई, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, ये बच्चे हैं गांव के, ये बता रहे हैं। ये मेरा भाई कन्नू। ये देखो भाई, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ है। और एक ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये देखो भाई, बिल्कुल गोबर गोबर हो रखा है, बिल्कुल सब कुछ ख़राब हो। ये देखो भाई, वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। हटना।
ये देखो भाई, बहुत खतरनाक जगह है, बिल्कुल हॉरर प्लेस है। कहते हैं यहाँ पर ठीक यहाँ पर चीज़ों का वास नहीं होता, जैसे भगवानों का वास नहीं है, यहाँ पर है भूत पिशाचों पिशाचों का वास। ये देखिए, ये देखिए भाई, और सही बताऊँ मेरे को अकेले जाने में भी डर लग रहा है अंदर। ये देखो भाई, ये है रसोई घर, ये देखो। अरे अंदर कर दियो। तो भाइयों, अब आपने देख ली होगी अंग्रेज़ों की हवेली। तो बाकी मुझे ज़्यादा अंदर जाने नहीं दिया है गांव वालों ने। यहाँ पर बड़े बड़े 2-4 आदमी भी आ गए थे, बोल रहे थे यहाँ जाना मना है। और भाई फिर गंद भी बहुत फैला हुआ था, गोबर वगैरह फैला हुआ था, तो मन भी नहीं किया जाने का। तो बाकी मैं आपको है ना, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर इसका एक व्लॉग ज़रूर निकाल लूँगा इस हॉरर प्लेस का। बाकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी भाई। तो भाइयों, आज सुबह सुबह मैं गया था हवेली में घूमने के लिए। मुझे तो कुछ दिखा नहीं, बाकी देखो यहाँ के गांव के लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है यहाँ पे, होगा उनको दिखा होगा। मैं एक दो दिन यहाँ पर रहा हूँ। अब 1-2 दिन में तो मेरे को तो क्या दिख जाएगा। अब रात को आने नहीं देते घर वाले, अब 1-2 दिन में मुझको क्या दिख जाएगा वो तो पता ही नहीं। बाकी देखो, उनका तो रहना है यहाँ पे, उनको दिखते होंगे भाई। ये देखो पीछे पूरा जंगल है, और अभी अभी जंगल में से ही निकल के आ रहा हूँ। बाकी यहाँ की भाषा बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी भाषा है यहाँ की। आदमी एक बार आता है ना तो जाने का मन नहीं करता है यहाँ पर से। मथुरा, वृंदावन, आगरा, मतलब यूपी की जो भाषा है ना, बड़ी प्यारी भाषा लगी भाई मेरे को, बड़ी ज़बरदस्त है। घूमने के मतलब का भाई, हर 10 कदम की दूरी पे तो भाई बढ़िया यात्रा करने के लिए बढ़िया मंदिर वगैरह है यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं। 1 घंटे का हर 10 कदम की दूरी पे है भाई। चलो, बाकी मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ सारी चीज़। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, ठीक है? चलो, ओके भाइयों, फिर मिलेंगे, ठीक है।